आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना अगला नेम रिएक्शन। हम लोगों ने अपना पिछला नेम रिएक्शन पढ़ा था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज हम उसी ही नेम रिएक्शन से रिलेटेड एक अगला नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा ये कुछ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की तरह होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। इसकी कहीं ना कहीं सिमिलरिटी पिनाकोल पिनाकोलोन के साथ होती है। वो देखना कैसे। आपके पास जिस तरीके से पिनाकोल पिनाकोलोन में क्या होता था, दो OH ग्रुप होते थे, तो यहाँ पर आपके पास एक OH ग्रुप तो होगा ही, लेकिन जो यहाँ पर दूसरा OH ग्रुप होगा उसकी जगह पर यहाँ पर क्या होगा, लीविंग ग्रुप होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सबस्ट्रेट की। वहां पर क्या होते थे, 1,2 डायवल होते थे। यहाँ पर OH ग्रुप तो है, लेकिन इसकी अल्फा पोजीशन पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं रिएजेंट्स की बात करता हूं तो जो बेसिकली आपके पास रिएजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेस्ड ऑन लीविंग ग्रुप होते हैं। जैसे जैसे आपके पास लीविंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे वैसे वैसे वहां पर हम रिएजेंट्स लेके आएंगे, और सिंपल सी बात है उस लिविंग ग्रुप को बार बार बाहर निकाल रहे होंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है। और फाइनली आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये बात समझ में आ रही है। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सर लिविंग ग्रुप के कोरस्पॉन्डिंग आप सारी बातें समझो। तो देखो अगर मैं डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एज इट इज वही कार्यक्रम है जो मैंने आपको जस्ट पिछले रिएक्शन में सिखाया है, तो यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। देखो रिएक्शन लेते हैं हम लोग। हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं OTS। जरा ध्यान समझ में आ रहा है ये सबस्ट्रेट कैसा है, OH ग्रुप तो है लेकिन साथ में क्या है, OTS है, और OTS एक क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। और हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कोई भी एक बेस ले लेते हैं। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो हमने यहाँ पर बेस लिया है, ठीक है, वो बेस यहाँ पर क्या करेगा, वो बेस यहाँ पर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट। किसका, OH का। और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट क्यों करेगा, ताकि यहाँ पर जो OTS लिविंग ग्रुप है उसको क्या कर सके, लीव करवा सके। इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बेस किसके काम आएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट के काम आएगा। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई यहाँ पर बेसिक स्पीशीज है तो यहाँ से H+ लेके जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, O-, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, OTS। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ये जो O- है वो वापस जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप पूरा का पूरा माइग्रेट हो जाएगा। या तो आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर आप ऐसे समझोगे कि ये लिविंग ग्रुप बाहर निकला, ये वाला ग्रुप यहाँ माइग्रेट हुआ, और यहाँ बैक बॉन्डिंग से क्या हुआ, पॉजिटिव को डोनेशन मिला। तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट आएगा वो फाइनली प्रोडक्ट क्या आएगा, C≡OMe। यहाँ पर तो Me था ही, यहाँ पर Me था ही, और यहाँ पर भी Me आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल बात है। एज इट इज यही कुछ होता था पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में, लेकिन वहां पर फर्क क्या होता था, दो OH ग्रुप होते थे। जहां पर डाइल्यूट एसिड लेते थे, एक OH ग्रुप पर अटैक करके पहले आप कार्बोटाइन बनाते थे स्टेबल वाला, उसके बाद फिर आप बैक डोनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते थे। लेकिन अब यहाँ पर आपको सारा का सारा दिमाग लगाना है कि आखिरकार ये जो लिविंग ग्रुप है इसको निकालें तो निकालें कैसे। बात समझ में आ गई। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लो मैं यहाँ पर आपसे बात करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। हम क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से और हम लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर सबस्ट्रेट लेते हैं PH, यहाँ पर हमारे पास PH है, या फिर आप Me ले लो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी मैं यहाँ पर सिखा दूंगा। OH, यहाँ पर आपके पास क्या है, CH, यहाँ पर आपके पास Me है, और यहाँ पर हेलोजन है। और हम यहाँ पर ले लेते हैं AgNO3। क्या ले लेते हैं, AgNO3। अब यहाँ पर देखो ध्यान समझना, रिएजेंट स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पर रिएजेंट डिपेंड करेगा बेस्ड ऑन लिविंग ग्रुप। यहाँ पर OTS था तो आपने बेस लेके यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्यक्रम करवाया। यहाँ पर आपके पास हेलोजन है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इससे क्या आएगा, Ag+ आएगा। और हेलोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर इसको दे देगा। जब ये लोन पेयर इसको दे देगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे, तो इस हेलोजन पर क्या जनरेट होने जाएगा, स्टार्ट पॉजिटिव।
दोबारा समझो, ये जो Ag+ है वो क्या काम करेगा, इस हैलोजन को बाहर निकालने के काम आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हैलोजन पर पॉजिटिव आया तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट दिखाई दे रहा है। अरे जैसे ये बाहर निकलेगा यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा, तो कर ही देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर एक ही बात सिखाऊं, वैसे इसको एक साथ ही सिखा सकते हैं, लेकिन फिर सुनो यहाँ पर कैसे होगा। यहाँ पर CH, यहाँ पर Me और यहाँ पर पॉजिटिव। सबसे पहले आपका लीविंग ग्रुप क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब इस वाले केस में आपके पास क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आएगा, ताकि ये पॉजिटिव यहाँ पर बैक डोनेशन, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर भी क्या है, बैक बॉन्डिंग है, सेमी पिनाकुलोन है, बैक बॉन्डिंग की ड्राइविंग फोर्स है। अब इन दोनों ग्रुप में से कौन माइग्रेट करेगा, हमें पता है पीएच ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ये यहाँ पर माइग्रेट करेगा। तो फाइनली आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा C+O_ME, यहाँ पर C, यहाँ पर Me और यहाँ पर PH। सारी की सारी बातें पिनाकोल रीअरेंजमेंट की तरह ही चल रही हैं। बस आपको ध्यान देना है कि डिफरेंट जब लिविंग ग्रुप होंगे तो डिफरेंट उनके निकलने का तरीका होगा, वो रिजल्ट्स वहां पर उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो चलिए कुछ और अच्छे से केसेस को हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लिविंग ग्रुप बाहर निकलने की। मान लो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा है, PHMeOH और यहाँ पर है CH, यहाँ पर है Me और यहाँ पर इस बार आप ले लेते हो फ्लोरीन। देखो अब यहाँ पर जो हम रिएजेंट लेंगे वो होता है हमारे पास SbF5 और आपको पता है SbF5 क्या होता है, फ्लोरीन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले SbF5 में भी ये वाला केस हो जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर ये वाली बॉन्ड वीक होगी, यहाँ पर पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा, ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर निकलना स्टार्ट होंगे। तो जो कहानी यहाँ पर साइड में चल रही होगी वो क्या चल रही होगी, SbF5 प्लस F- लेके बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा SbF6-। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर तो फ्लोरीन का निकलना सीख लिया, बस आपको लिविंग ग्रुप को निकलने के तरीके को ही सीखना है, बाकी एज इट इज कहानी पूरी चलने वाली है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा। इन दोनों में मैग्नेटिक एप्टीट्यूड किसका जाता है, पीएच का, तो पीएच वाला ग्रुप यहाँ पर चला जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड COMe, यहाँ पर C, यहाँ पर PH, यहाँ पर H और यहाँ पर Me। बहुत ही आसान है। देखो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेप में सिखा दिया सब। सबसे पहले इसके साथ कुछ, फिर ये वाला ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट हुआ है। रीजन क्यों, ताकि ये जो पॉजिटिव यहाँ जनरेट हो रहा था वो यहाँ हो और बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड हो। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं जो आपके पास ड्राइविंग फोर्स अभी भी है वो क्या है, बैक बॉन्डिंग है। इसको ध्यान रखना है, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो हम लोग एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे ही समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर Me है, OH, C, NH2H और यहाँ पर Me। अब यहाँ पर मैं जो सामने रिएजेंट ले लेता हूँ वो ले लूँगा NaNO2 प्लस HCl। या तो आप ये ले सकते हो या फिर आप HNO2 ले सकते हो, नाइट्रस एसिड। और ये जो रिएक्शन कंडीशन होगी वो क्या होती है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होती है। थोड़ा सा याद करो, क्या मैंने ऐसा कुछ कभी पढ़ाया है कि जब NH2 के सामने ऐसा कुछ रिएजेंट आ जाए तो याद आ गया होगा डैमजनोव रिअरेंजमेंट, यही तो पढ़ते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, इसके में और इसके साथ इंटरेक्शन करने में यहाँ पर क्या होगा, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होगा, याद आ गया। यहाँ पर OH है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर Me है और यहाँ पर N2+ का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं हम लोग डैमजनोव रिअरेंजमेंट, कि जब भी हम इसके साथ करवाते हैं फिर वहां पर अगर हमारे पास क्या हो, ग्रुप का माइग्रेशन हो, तो वही तो डैमजनोव होता था। तो यहाँ पर N2+ क्या है, एक बहुत ही बढ़िया गुड लिविंग ग्रुप है, ये सुपर लिविंग ग्रुप की कैटेगरीज में आते हैं। तो यही इसकी ड्राइविंग फोर्स है कि यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, पीएच ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करेगा और फाइनली जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा C+O_ME, यहाँ पर H, यहाँ पर PH और यहाँ पर Me।
देखो आंसर करना बहुत आसान है, बस आपको स्टार्टिंग में लीविंग ग्रुप को निकालने के बारे में सोचना है और फिर सोचना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे होगा। पिनाकोलोन में क्या करते थे पहले, सबसे पहले आप किस OH पे अटैक कराओगे, स्टेबल कार्बोटाइन बनाना है, फिर आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड लगाना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है, बाकी सारी चीजें एज इट इज वही हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, PHME, यहाँ पर OH और यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से इपॉक्साइड ले लिया और यहाँ आप ले लो VF3.OET2 या फिर आप यहाँ पर MgCl2 भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो ये भी एक सेमी पिनाकोलोन रिएजमेंट है। कैसे, ध्यान समझो, यहाँ पर OH है और यहाँ पर इपॉक्साइड एज अ लिविंग ग्रुप ही काम करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये जो बोरोन पर वैकेंट ऑर्बिटल है वो यहाँ पर जाता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, PHME, यहाँ पर OH आ जाएगा और ये O इस तरीके से और यहाँ Me, तो ये बन जाएगा O पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा BF3 माइनस। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ये जैसे ही आपके पास ऐसा बनेगा तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब आप यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा वो यहाँ शिफ्ट करवाओगे, पीएच का यहाँ पर माइग्रेशन करोगे और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट। आप देखो एरो को बहुत अच्छे से समझो, सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आया था तो ये वाली बॉन्ड शिफ्ट होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव जनरेट होगा। अब ये पॉजिटिव यहाँ आना चाहिए तो इसके लिए आपको ग्रुप को माइग्रेट करवाना पड़ेगा और पीएच और एम में पीएच माइग्रेट होगा तब जाके बैक बॉन्डिंग का डोनेशन होगा। तो आपको यहाँ पर एरो का मतलब समझना है बहुत अच्छे से। अब मैं कभी भी कोई भी एरो चला दे रहा हूँ, इसका मतलब आप ड्राइविंग फोर्स नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपने तरीके से करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली C डबल बॉन्ड O Me, यहाँ पर आ जाएगा O BF3 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा PH और यहाँ आ जाएगा Me और लास्ट में आप क्या करवा दोगे, वर्कअप करवा दोगे और वर्कअप करवाने से क्या हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O Me, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास OH और यहाँ आ जाएगा आपके पास Me और यहाँ आ जाएगा PH। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो अभी तक जो हमने बात की है वो सिर्फ हमने ये देखा है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लिविंग ग्रुप की, क्या क्या डिफरेंट लिविंग ग्रुप हो सकते हैं और वहां पर क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से वहां पर हम रिएक्शन करवाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन और बेहतरीन से देखते हैं और फिर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सेमी पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट। तो अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखकर बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर क्या है आपके पास लिविंग ग्रुप है और यहाँ पर क्या है OH। तो ये सेमी पिनाकोलोन सबस्ट्रेट है और यहाँ पर सामने आपके पास क्या है AgNO3 है और AgNO3 से क्या आने वाला है Ag+ आने वाला है। तो सबसे पहले ये जो आयोडीन का लोन पेयर होगा वो यहाँ पर जाके इस तरीके से इसके साथ चिलेशन करेगा और ओवरऑल ये पूरा बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर कार्बोटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को ही एज इट इज बना लेते हैं, यही तो आपके पास था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास OH हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको यहाँ पर माइग्रेशन करवाना है, तो माइग्रेशन के दो ऑप्शन हैं, एक तो ऑप्शन ये वाली बॉन्ड है और एक ऑप्शन आपके पास ये वाली बॉन्ड है। जरा ध्यान से देखो, ये वाली जो बॉन्ड है वो ब्रिज हेड से जुड़ी है, तो इसीलिए इस बात को याद रखना, ये वाली बॉन्ड मूव नहीं कर सकती है। तो हम लिख सकते हैं दिस बॉन्ड कैन नॉट मूव बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिज हेड, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रिज हेड। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब बॉन्ड कौन सी बची, ये वाली, तो इस वाली बॉन्ड को यहाँ पर मूव करवा दोगे। जब आप इस वाली बॉन्ड को यहाँ पर मूव करवाओगे तो पॉजिटिव यहाँ आएगा और यहाँ पर इस तरीके से लोन पेयर बैक डोनेशन दे देंगे। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट कैसा आएगा, इसको तो आप एज इट इज बना लो इस तरीके से
और इस वाले ग्रुप पे तो कोई छेड़छानी हुई ही नहीं है, तो इसको भी एज इट इज बना लो, है ना। और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O, बाकी एज इट इज जो चीज़ थी वैसी ही लगी है। तो इतना आसान क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले लीविंग ग्रुप को निकालना था, फिर यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी बॉन्ड ब्रिज हेड के साथ जुड़ा होता है या ब्रिज हेड का पार्ट होता है वो कभी भी माइग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करता, और उसी ही की वजह से इस वाले बॉन्ड का हम लोग माइग्रेट करवाएंगे और आपके पास इस तरीके का कंपाउंड आ जाएगा। बात पूरी समझ में आ रही है। अब देखो मैं एक क्वेश्चन की आपसे और बात करता हूँ, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, और यहाँ हम लोग रिएजेंट ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या ले लिया, THCl और यहाँ पर प्रीडीन ले लिया, और दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर ले लिया CaCO3। जो CaCO3 होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक बेस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिएजेंट है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अब ध्यान सुनो, आपके पास THCl प्रीडीन है, तो प्रीडीन आपके पास क्या होता है, बेस होता है, और बेस दुनिया में क्या करने आया है, एसिडिक H खाने आया है। और हमें पता होना चाहिए अच्छे से कि आपके पास दो एल्कोहल हैं, एक ये वाला एल्कोहल है और एक ये वाला एल्कोहल है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए एसिडिटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल। तो हम लोगों ने बेसिक जीओसी में बात कर रखी थी कि जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 3 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स जितने ज़्यादा जुड़े होंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा, और उतना कम उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो इस वजह से ये जो प्रीडीन होगा वो यहाँ से इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा। ये कौन सा है, 1 डिग्री है, और ये वाला देखो इस कार्बन से 1 3, ये वाला 3 डिग्री है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर इसको तो एज इट इज रहने देंगे, ये OH है, और यहाँ जाएगा हमारे पास O-। ये बात सबसे पहले समझ में आ रही है। सबसे पहला स्टेप ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या किया हमने, एसिड बेस रिएक्शन करवाए, और कौन सा एल्कोहल पार्टिसिपेट करेगा फास्टर, 1 डिग्री एल्कोहल। अब आपके सामने यहाँ पर क्या है, THCl है, तो THCl को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर O- अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा सब्सट्रेट आ जाएगा। अब देखो क्या आपके पास ये सेमी पिनाकोलोन सब्सट्रेट बना या नहीं बना, बिल्कुल बन गया। OTS आपके पास यहाँ पर क्या है, अरे OTS आपके पास यहाँ पर क्या है, लिविंग ग्रुप, और OH आपके पास वो तो प्रेजेंट ही है। अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर क्या था, CaCO3 था, और CaCO3 हमने क्या बोला, वीक बेस है, तो यहाँ से ये क्या कर लेगा, CaCO3 इस H+ को भगा ले जाएगा ऐसे कर सके, और यहाँ पर जाएगा O-। अब यहाँ पर असली खेला स्टार्ट होता है। जैसे ही ये O- आएगा वो O- यहाँ जाएगा, और यहाँ जाके इस बॉन्ड का यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगा और OTS बाहर निकल जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन यही तो किया था इस तरीके का कि OTS को बाहर निकालने का ड्राइविंग फोर्स क्या था, वहाँ पर बॉन्ड की शिफ्टिंग थी। तो फाइनली आपके पास यहाँ से 6 मेंबर्ड से कितने बन जाएगी, 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, लो बना दी। यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ C डबल बॉन्ड O आ रहा है तो आपके पास यहाँ पर ग्रुप लग जाएगा इस तरीके से 1 2 3, और फिर यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा, ठीक। ये आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको हर एक बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अब सुनो, इस क्वेश्चन को अगर ये ना दिया हो तो इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। याद करो पिनाकोलोन हम लोगों ने किया था इसको सिंथेसाइज। मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, आप लोग खुद घर में ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर मैं आपके सामने डिफरेंट रिएजेंट लिख रहा हूँ। सबसे पहला रिएजेंट है PPS3 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा रिएजेंट है OSO4 NMO के साथ था, तीसरा रिएजेंट है फिर आपके पास THCl प्रीडीन, और चौथा रिएजेंट आपके पास आ जाएगा CaCO3 वीक बेस।
अब देखो क्वेश्चन और बड़ा लगने लग जाएगा। अरे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट वाली दो बातें तो यही होंगी जो अभी भी मैंने सिखाई, बस आपको स्टार्टिंग की दो बातें पहचाननी है। तो बस पहली रिएक्शन क्या है, वेटिक रिएक्शन है, और दूसरी रिएक्शन क्या है, डाइहाइड्रोकोलेशन है, जो कि हमने जस्ट पिछले लेक्चर में बात कर रखी थी। तो ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल हम लोग डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो अब हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको यहाँ पर मेनली दो बातें ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू बताने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप है, यहाँ पर हमारे पास NH2 ग्रुप है, और यहाँ पर इस तरीके से टर्बुटाइल ग्रुप है। ये पहला क्वेश्चन है। और आपको पता है अगर NH2 लिविंग ग्रुप है तो हम सामने यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, नाइट्रस एसिड लेने वाले हैं, और टेम्परेचर कंडीशन हमारे पास ये रहने वाली है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही लो टेम्परेचर। सबसे पहले आप एक चीज समझो, जब भी कोई 6 मेंबर्ड रिंग हो तो सबसे पहले इसको किस में बदलना है, चेयर फॉर्म में बदलना है। तो आप पहले इसको चेयर फॉर्म में बदलना सीख जाओ। तो जब हम इसको चेयर फॉर्म में बदलेंगे तो इस तरीके से बदलेंगे, और हमें पता है वेज का मतलब ऊपर होता है, तो डैश का मतलब नीचे होगा। ये OH है, यहाँ पर H है, ये नीचे था तो इसको मैं नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। ऐसे ही सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास H लगा ही होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आप इक्विटोरियल पर ये वाला ग्रुप लगा दो, ठीक है। या फिर सबसे पहले आप ये वाला ग्रुप ही दिखाया करो इक्विटोरियल पर इस तरीके से, ये तो स्टैंडर्ड है। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप देखो, तो अगर आप 20 से लाइन खींचोगे, लोग खींचो, तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, है ना, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यही तो आपको यहाँ पर समझा रहा है। तो सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री ज्यादा टफ नहीं होती है, एक बार इत्मीनान से बैठ के सीख लो। बाकी मैंने रिजल्ट के टाइम बहुत अच्छे से सिखाया है और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ये वाली बात होगी। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, HNO2 है, और HNO2 यहाँ पर कुछ करके क्या कर लेगा, डाइएजोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो आपके पास यहाँ पर ऐसा सा फॉर्मेशन हो जाएगा, ये वाला ग्रुप एज इट इज ऐसे, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और यहाँ आ जाएगा आपके पास N2+। अब यहाँ पर कहानी समझनी है। यहाँ पर कहानी क्या है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ जाएगा, और ये वाली जो बॉन्ड है वो माइग्रेट करेगी। तो हमेशा इस बात को याद रखना, जो भी लिविंग ग्रुप की बॉन्ड होती है और जो आप बॉन्ड माइग्रेट करवा रहे हो, वो आपस में क्या होनी चाहिए, आपस में क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लिनर होनी चाहिए। जो बात मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ऐसी ही बात मैं आपको फेवरस्की रीअरेंजमेंट के टाइम पर भी समझाऊंगा। यही होती है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नेम रिएक्शन। मतलब ये वाली बॉन्ड इसके क्या है, एंटी पेरिप्लिनर। तो अब हम इस बॉन्ड का यहाँ पर क्या कर देंगे, माइग्रेट कर देंगे, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और N2+ बाहर निकल जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर हम रिंग कॉन्ट्रैक्शन को समझना चाहें तो देखो, ये वाला ग्रुप तो हमारे पास एज इट इज ऐसा ही लगा है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C+OH, इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाना चाहूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर आप इसको ऐसे दर्शा दो, और इसको नहीं भी दर्शाओगे तो आप इसको CHO लिख दो। ये आपके पास समझ जाएगा। यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है, ये कितना आता है, 90% इल्ड आता है ना। मैं अभी रिलेट करूंगा, इस चीज को बताऊंगा कि आखिरकार मैंने क्यों लिखा, लेकिन आपको आंसर करना समझ में आया, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये जो बॉन्ड आप माइग्रेट करवाओगे रिंग और ट्रिंग करने के लिए, वो इसके क्या होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लिनर होनी चाहिए। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है नेम रिएक्शन के टाइम। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं तो अब आपको बहुत हद तक चीजें समझा सकता हूं। देखो क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पर है आपके पास OH, यहाँ पर है NH2, और यहाँ पर वही ग्रुप है। देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने चेंज कर दिया। तो फिर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, सामने HNO2 ले लिया, और टेम्परेचर क्या था हमारे पास, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है। तो अब आप सबसे पहले इसको फिर से दोबारा चेयर फॉर्म में बना लो बना लेते हैं। यहाँ पर इसको आप एज इट इज ऐसे बनाओगे, यहाँ पर आप NH2 बनाओगे, बस यहाँ पर OH की पोजीशन में चेंज आ जाएगा। देखो आ गया। अब यहाँ पर आपको पता है HNO2 यूज करोगे आप लोग, ठीक है। तो जब आपने HNO2 यूज किया तो HNO2 यूज करके क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास N2+ बन जाएगा, यहाँ पर ये ग्रुप रहेगा ही, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास OH आ जाएगा। अब ये कहानी फिर समझना,
यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ आएगा, ये वाली बॉन्ड इस बॉन्ड के लीविंग ग्रुप वाले बॉन्ड के क्या है, एंटी पेरिप्लिनर है, इसलिए यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन फिर से हो जाएगा। और फाइनली आपके पास यहाँ पर दोबारा से 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये वाला ग्रुप ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। क्या आपको बात समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब एज इट इज वही कार्यक्रम हुआ है। तो अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो आप इसको कुछ ऐसे बना सकते हो यहाँ पर, और यहाँ C डबल बॉन्ड OH। आंसर तो एज इट इज सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका परसेंटेज इल्ड होगा वो कितना होगा, 98% इल्ड होगा। इस बात को समझो, इस बात को समझो, यहाँ पर 90% इल्ड क्यों है और यहाँ पर 98% इल्ड क्यों है? दोनों में ही 5 मेंबर रिंग का मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है इस OH ग्रुप की पोजीशन। यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, एक्सियल प्रेजेंट है, और यहाँ पर OH ग्रुप आपके पास क्या है, इक्वेटोरियल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पर H भी तो माइग्रेट कर सकता है, मतलब H हटके वो अटैक करके यहाँ पर बाहर निकाल दे इसको। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी की वजह से थोड़ा सा वहां पर इल्ड का परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो इस ऑप्शन के लोन पर का यहाँ पर जाना, और इस तरीके से रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया। तो ये आपके पास हिस्टोकेमिस्ट्री का आइडिया दे रहे हैं। तो इस बात को हमेशा रखना, जब भी आपके पास इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है तो हमेशा जिस बॉन्ड को आप शिफ्ट करवा रहे हो या माइग्रेट करवा रहे हो वो हमेशा एंटी पेरिप्लिनर होना चाहिए लिविंग ग्रुप की बॉन्ड के साथ। बात समझ में आ रही है? तो अब हम एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। तो अब हम बात करते हैं और अच्छे क्वेश्चंस की। देखो, अगर मैं क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखता हूं, यहाँ पर आपके पास 6 मेंबर रिंग है, यहाँ OH है, यहाँ पर आपके पास NH2 है, और यहाँ पर ये वाला ग्रुप एज इट इज ऐसा ही लगा है, और सामने आपके पास क्या है, HNO2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना है, तो आप दोबारा से इसको सबसे पहले 6 मेंबर रिंग को चेयर फॉर्म में बदलो। यहाँ पर ये वाला ग्रुप एज इट इज ऐसे होगा। अब ये दोनों नीचे की तरफ हैं, तो देखो नीचे की तरफ कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से NH2 दिखाओगे और यहाँ पर आप दिखाओगे OH। बात समझ में आ रही है? सामने क्या है आपके पास, HNO2 है, तो आप यहाँ पर एज इट इज ऐसा ही कर दोगे। ये वाला ग्रुप तो एज इट इज यहाँ लगेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, N2 प्लस आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर H आ जाएगा। अब इस जगह आपको बहुत ध्यान रखना है, सुनो, हमेशा लिविंग ग्रुप वही निकलता है जो इसके क्या होगा, एंटी पेरिप्लिनर होगा, एंटी पेरिप्लिनर होगा। क्या ये वाली बॉन्ड इसके एंटी पेरिप्लिनर है? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एंटी पेरिप्लिनर नहीं होती, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एंटी पेरिप्लिनर होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एंटी पेरिप्लिनर का मतलब ही मैं समझा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है यहाँ पर, और ये N2+ बाहर निकल जाता है। पॉइंट समझ में आया? और ये ऑक्सीजन का लोन पर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, बॉन्ड का माइग्रेशन नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको हाइड्राइड शिफ्ट देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है, हाइड्राइड शिफ्ट। और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद आपके पास ये 6 मेंबर्ड का एज इट इज यही बना रहेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सही से बनाऊं तो सही से बन के ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर एज इट इज ऐसे और ये ऐसे। और इसकी जो इल्ड होती है वो कितनी होती है, 75% इल्ड होती है। आपको वैसे इल्ड को याद नहीं रखना, बस आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए और नोट्स अच्छे बनाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी आपको बस ये याद रखना है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, कितना प्यारा क्वेश्चन था। आप लोग यहाँ पर ऑप्शन का लोन पे लाओगे और फिर आप दोबारा से बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे, जो कि नहीं होगा। यहाँ पर बॉन्ड का माइग्रेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में एंटी पेरिप्लिनर नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, जो इस बॉन्ड के एंटी पेरिप्लिनर होता है वही यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट होता है या फिर माइग्रेट होता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? अरे बोलो, क्वेश्चन एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो। और यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा भी गया है। ठीक है, जनरली वो प्रैक्टिस में होता नहीं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। अगर मान लो मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर OH है, यहाँ पर आपके पास NH2 है, और यहाँ पर आपके पास वही वाला ग्रुप है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक बार आप ट्राई करिएगा, फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, HNO2 है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, दोबारा से इस तरीके से कर दिया।
यहाँ पर ये आपके पास ऊपर की तरफ है और यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, NH2 है। अब मैं सीधे बनाता हूँ, HNO2 है तो यहाँ पर मैं N2+ बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे थोड़ी तो स्पीड पकड़नी चाहिए। अब यहाँ पर इस बॉन्ड के एंटी पेरिप्लेनर कौन सी बॉन्ड है, ये वाली, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आएगा, ठीक है। और आप सोचोगे बॉन्ड माइग्रेट होगी, तो यहाँ पर बॉन्ड माइग्रेट नहीं होगी, बस यही गलती नहीं करनी है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो यहाँ पर ना आने की वजह, इसको तो आप ऐसे रहने दो, यहाँ पर सीधा अटैक करेगा और N2+ को बाहर निकाल देगा। मतलब यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, इपॉक्सीडेशन हुआ है, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। और वो इपॉक्साइड रिंग आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, O और यहाँ H मैंने हटा दिया। देखो H+ का आना और जाना दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप इसी का स्ट्रक्चर थोड़ा सही से बनाओगे तो इसका स्ट्रक्चर सही से आपके पास ये वाला ग्रुप आप एज इट इज यहाँ लगा दो, ये 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर आप इसको भी ऊपर की तरफ इपॉक्साइड को बना दो। और ऐसे क्वेश्चंस हमने रीजेंट के टाइम बहुत सारे किए हैं, जहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, फिर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वगैरह लेके आते थे। ये सारी कहानी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं क्वेश्चन का फंडा समझा रहा हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, हमेशा उस ही बॉन्ड का माइग्रेशन होगा या उसी तरीके से होगा जो एंटी पेरिप्लेनर होगा। यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, याद करो, ये जो 2 केस हैं और जो पहले वाले 2 केस थे, दोनों में फर्क क्या है, पहले एंटी पेरिप्लेनर थे तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पर ये एंटी पेरिप्लेनर नहीं है तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार, इसको खुद ट्राई करना है। यहाँ पर आपके पास क्या है, NH2 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, OH है, और यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है, और सामने है HNO2। इस वाले केस में क्या होगा, तो मैं हिंट देता हूँ, नहीं दूंगा हिंट, आप खुद करोगे। अगर इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, और चेयर फॉर्म में बदलने के बाद फिर देखना अगर लिविंग ग्रुप के जो बॉन्ड एंटी पेरिप्लेनर होगा वो वाला कार्यक्रम होगा। किसने बोला हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या मैंने बोला कि सेमी पिनाकुलर रीजन में हमेशा रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो तो कंडीशन ऐसी थी जहां पर उस लिविंग ग्रुप के वो वाली बॉन्ड एंटी पेरिप्लेनर थी तो मैंने रिंग कॉन्ट्रैक्ट करवाया। अब यहाँ पर कंडीशन में मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, यहाँ पर मैंने इपॉक्सीडेशन करवाया, तो वो डिपेंड करेगा कौन सी बॉन्ड उसके एंटी पेरिप्लेनर है और वैसा ही उसका काम हो जाएगा। अब हम एक लास्ट बात और सीखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि मैं सवाल के थ्रू समझाता हूं। तो अब हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा सर हमने ये रिजेंट वाला पहले तो क्वेश्चन कर रखा है। सबसे पहले आपको क्या करवाना है, इस THCl का अटैक करवाना है ना। किसी भी OH पर आप एक तरीके से करवा सकते हो, ये आपकी गलतफहमी होगी। यहाँ पर ये वाला जो OH है ये क्या है, आपके पास लेस हिंडर्ड OH कह लो या आप 2 डिग्री OH कह लो, और ये वाला जो OH है यहाँ पर ये क्या है, आपके पास 3 डिग्री है। तो हमें पता है जो एसिडिटी का ऑर्डर था वो क्या था हमारे पास, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो जो ज़्यादा एसिडिक हमारे पास एल्कोहल होगा वही रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास ये वाला रिएक्ट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, OTS आ जाएगा। ये सबसे पहली बात आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज ऐसे बनाते हैं, ET यहाँ पर OH और ये वाला ग्रुप एज इट इज हमारे पास, डरावना सा मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पर आपके पास Me, और यहाँ आपने क्या कर दिया, OTS बना दिया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, Me आ गया। तो सबसे पहले इस रिएजेंट का काम हो गया खत्म। OTS कैसे आई, सारी कहानी मैंने आपको जस्ट पिछले रिएक्शन में करवाया था, ठीक है। अब सवाल ये है कि सर ये जो OTS आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, इस OH के यहाँ पर जाएंगे। अब इन दोनों में से कौन सा माइग्रेट होगा, ये वाला जो है वो यहाँ पर 2 डिग्री आएगा, और यहाँ पर ये वाला कितना है, 3 डिग्री आएगा। देखो ना यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर जब आप अच्छे से करोगे तो वो एक कार्बन और 2 से जुड़ा होगा। तो 3 डिग्री वाले का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। लिख देता हूँ, ये क्या है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट होगा और OTS को बाहर निकालेगा। तो बस आपको पता है OTS कैसे बाहर निकलता है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझाने वाली थी वो अभी नहीं आई, देखो आने वाली है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ET, यहाँ पर आपके पास Me, और यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास, इस तरीके से Me आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा,
पीएच आ जाएगा और एक H यहाँ पर ऐसे लगा होगा। जरा आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो इस पूरे ग्रुप की पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, या यहाँ देखो जो इस पूरे ग्रुप की पहले जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो अभी भी पूरे ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, रिटेन है। मतलब यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आया। जो हमारे पास रिएक्शन से पहले की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी और रिएक्शन के बाद की स्टीरियोकेमिस्ट्री है इस ग्रुप की, वो क्या है, रिटेन है। इसी ही बात को समझाना था। दो बातें होती हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में। पहली बात क्या होती है, एंटी पेरिप्लेनर हमेशा माइग्रेशन होता है जिस भी वहां पर बॉन्ड का प्रेजेंट है लिविंग ग्रुप के। और दूसरी बात यह है कि यदि आपके पास सबस्ट्रेट में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले ग्रुप की है वही रिएक्शन के बाद में फाइनली प्रोडक्ट में भी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहने वाली है। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा खत्म होता है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान क्या रखना था, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में 2 OH ग्रुप होते थे। सबसे पहले उस OH ग्रुप पर अटैक करवाते थे जहां पर बनने वाला कार्बन स्टेबल बनता था और फिर वहां पर बैक बॉन्डिंग वाला कार्यक्रम करवाते थे। इस वाले केस में आपको बस ये देखना है लिविंग ग्रुप को निकालने का जुगाड़ क्या है, तरीका क्या है, और फिर आप यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।